सबसे पहले बीजेपी के पास आते हुए ये तय तो कर दिया कि मुहर्रम हो या कांवड़ यात्रा, जो उत्पात मचाएगा वो नप जाएगा। ये सुनिश्चित कर पाएगी सरकार? जय हिंद, जय श्री राम। बिल्कुल सुनिश्चित कर पाएगी। हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं, हम सबके लिए बराबरी की तरह देखते हैं। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा, उसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी रीति नीति हो, कोई भी त्योहार हो, कोई भी आप जुलूस निकाल रहे हैं, सुनिश्चित ये किया जाएगा कि उसमें आप किसी दूसरे को परेशान ना करें। चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो जिस तरीके से हमारे मुस्लिम भाई जुलूस निकालते हैं, तो कई बार हमने पीछे देखा है, उसकी वजह से लोगों को समस्याएं होती हैं, जमाव हो जाता है। कहीं जो युवा वर्ग है हाथ में हथियार लेके निकलते हैं, जिससे दूसरे लोग डरते हैं, तो वो भय का माहौल नहीं बनाने देंगे। अगर कोई भय का माहौल बनाने की कोशिश करेगा और ये बोलेगा कि भाई मैं तो मुस्लिम हूँ और मेरे को आप रोक रहे हैं, तो रोकेंगे, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो। भय का माहौल नहीं बनाने देंगे, परेशान नहीं करने देंगे, मारपीट नहीं करने देंगे, आपको हिंसा नहीं करने देंगे। मुहर्रम भी वैसे ही शांति से मनेगा जैसे शांति से हमारी कांवड़ यात्रा चलती है। अशांति फैलाने वाले जो असामाजिक तत्व में किसी को भी सहन नहीं किया जाएगा। अशांति फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। हथियार लहराया तो, भड़काऊ बयान दिया तो, सोशल मीडिया पर कुछ खराब लिख दिया तो हर तरह से निगाह रखी जाएगी। तैयारी पूरी है सरकार की? सरकार की तैयारी पूरी है, अच्छी बात है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 80-20 की बात करता हो और एक पुलिस कप्तान और एक सीओ के कहने पे ये कह दे कि जिस तरह सीओ ने उत्पात मचाया था कि भाई ये तो एक पहलवान है, और 80-20 की बात करके आप बंटवारे की बात करते हैं आपके केंद्र में। नहीं, सुनिए मेरी बात पूरी जाने दीजिए, मेरी बात पूरी जाने दीजिए। नहीं, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे सुनिए खेमचंद भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप चुप रहिए 1 मिनट। मैं आपसे मैं सुनिए मेरी बात। जब आप लोकसभा को रोकने के लिए, आप 1 सेकंड जवाब। वहाँ पे उग्र भीड़ को रोकने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए जो पुलिस ऑफिसर उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको हिंसा नहीं करने दूंगा। बंटवारे की बात किसी ने नहीं की है। 80-20 की बात करेंगे, कब की खत्म हो गई? खत्म कैसे हो जाएगी? वही मुद्दा आ रहा है। सीएम योगी अब ये 80-20 योगी ने इसमें 80-20 क्या है? ये 80-20 ये है कि 80% को योगी जी कहते हैं यही देश में रहेंगे और सब बाहर चले जाए। कहा है? कैसे नहीं कहा? कितने चैनलों पे आप कब नहीं कहा? कब तक नहीं कहा? अब ये 80-20 नहीं, ये जो है 85-15 रहेगा। जो 5% लोग, जो 5% 85-15 क्या है? जो 5% 85% वे लोग रहेंगे जिनके कानून छीने जा रहे हैं, जिनकी नौकरी छीनी जा रही है। इस देश के नागरिक हैं। 15% ये 15% भी इस देश के नागरिक हैं, जिनको योगी जी ये कहते हैं इस देश में मत रहो। मुहर्रम, हम ठीक है, मुहर्रम में हथियार नहीं लहराया, कोई नहीं करेगा, लेकिन कांवड़ यात्रा पे भी नहीं होना चाहिए। तो बोला तो नहीं, ये बोला ना। 1 सेकंड, हथियार कौन लहराता है? हथियार कौन लहराता है? झूठ बोलने की आदत आपकी है। हथियार की बात हुई। मैम एक बात बताइए, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक मुस्लिम कार्ड कौन खेलता है? पहले खेला माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। उन्होंने बोला कि देश के सारे संसाधनों पे बात कर रहे हैं, जिस ऑफिसर की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला था? बोला था कोई अनपढ़ गंवार कूड़ा बीनने वाला आदमी आके हमें मार देगा और हम कहेंगे आके मार दो मेरे को। आपने उनको सुना था ना? कोई अनपढ़ गंवार ईंट पत्थर से पुलिस को। पहली बात ये कि आज ना कोई 80-20 की बात हो रही है। मैं सर फिर से बता दूं, 80-20 वाली जो बात आप कर रहे थे, वो 80-20 वाली बात पे योगी ने पहले ही जवाब दिया। आपने 40% रिप्रेजेंटेशन आपने माना। 85-15 की बात। आपके डिबेट में 40% मुस्लिम है और यहाँ पे तो कोई 80-20 नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में 80-20 है। ये सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं। देखिए, जो ये संभल की बात कर रहे हैं उस पे मैं इनको क्लियर कर दूं। जो कि संभल में हुआ, हमारे जितने भी हमारे धर्म के जो भी चीजें वहाँ दबी हुई थी, उस पे जब एक्शन हुआ, उससे पहले जब बिजली के लिए, अगर इनको याद हो, जो इनकी दरगाह में मुसलमानों के घर, जो इनकी दरगाह क्या होती है? जो ये जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको 20 पे कि सपोर्ट तो उस पे सरकार कर रही है। सरकार कह रही है हमारे सब बराबर है। नहीं, सब बराबर। बांटने वाले कौन है? नहीं, बांटने वाला कोई नहीं है। बांटने वाली अपोजिट पार्टी है, जिन्होंने कि ये बता रहे हैं कि 20 और 80 कर दिया। 20 और 80 किसी सरकार ने नहीं करा, ना तो योगी जी ने करा, ना बीजेपी सरकार ने करा। उन्होंने जो बताया, जो भी आज की भी जो गाइडलाइन है, वो इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जब भी हमारी कोई भी दुर्गा पूजा निकले, चाहे कांवड़ निकले, आप देखिए लास्ट ईयर कांवड़ में क्या हुआ था? थूक लगा के रोटियां परोसी गई थी मुसलमानों के द्वारा। उसमें क्योंकि मुसलमानों के द्वारा नहीं, आप जो अराजक तत्व हैं उनको बोलिए ना। ये मुसलमान भी इसी देश के हैं।
नहीं, जो है, जो कि इनकी भाषा नहीं है, भाषा ये नहीं है जो कि इन्होंने करा था उसमें उन्होंने करा। तो जो हमारे मुसलमान भाई जो हमें सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने सपोर्ट करा, उन्होंने अलग तख्तों को। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, योगी सरकार के फैसले से किसी को दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ लोग कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। योगी सरकार ने क्या कहा? योगी सरकार ने जो कहा ठीक है, जिसने दिक्कत होगी योगी फिर देख लेगा, फिर लाओ। किसी ने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, योगी सरकार का 80-20 का जो मामला बता रहे हैं सर जो है, उसमें ये भी तो हो सकता है 80-20 का मतलब यही थोड़ी हो सकता है हर चीज में जातिवाद निकालते हैं। जातिवाद ही हर चीज में थोड़ी होता है। इसका मतलब तो अभी 80-20 की बात ही नहीं। योगी सरकार ने कहा कि चाहे कांवड़ यात्रा में कोई उत्पात मचाए, चाहे कोई उधर आपकी जब भी ताजिए निकलेंगे उसमें कोई उत्पात मचाए, जो उत्पात मचाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई दिक्कत सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए सबके। कोई दिक्कत नहीं क्या? कोई दिक्कत नहीं। योगी सरकार का फैसला पड़ा क्या आज का? हाँ क्या है उसमें? समझ में आई बात? हाँ। योगी सरकार ने कोई गलत फैसला लिया? नहीं लिया। जब ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर, और योगी जी ने कहा कि लाउड स्पीकर से दिक्कत है, कि कहा कि आप डीजे से दिक्कत है, सबसे दिक्कत है जो भी मानक को परे जाएगा। देखिए, सवाल ये है कि आज बात आपने की, बात यहाँ विचारधारा की है। बात 80-20 की थी, आपने बोला बहुत पहले की बात है। मैं बहुत पहले की बात इसलिए कहा क्योंकि वो 80-20 की बात तो कब की खत्म हो गई ना सर। और योगी इतने आपने कहा कि मेरे बहन को गलत तरीके से पेश किया। पूजा जी, मैं कल की घटना बता रहा हूँ, 2 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ। और घटना आपके इटावा की है। एक यादव समाज के लोग कथावाचक सुना रहे थे, कुछ ब्राह्मण समाज के लोग उसके बाल उतार दिए, बोला ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो आप बताइए बंटवारे की नीति कौन अपना रहा है? मैं फिर बता दूं, आज का मुद्दा ये नहीं है सर, जिस पर आप बात कर रहे हैं वो उस पर कार्रवाई हो रही है। सर सुनिए, आज बात पहले लाउड स्पीकर पे कीजिए ना। कोई एतराज है क्या? अगर कोई डीजे को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर, स्पीकर पे जवाब दे रहा हूँ, लाउड स्पीकर पे जवाब देना देता हूँ। मुहर्रम के ये मुद्दा सनातन का दूर दूर से इनका कोई लेना देना नहीं, ना ये सनातन। आज का मुद्दा नहीं है। योगी सरकार के फैसले से कोई आपत्ति है क्या सर? ये देखिए, दूसरी बातें लेकर आए, ये इसके साथ कितना मिलती जुलती है? इस मुद्दे से इनकी बातों का क्या लेना देना है? देखिए, जो भी योगी सरकार के द्वारा जितने भी डिसीजन लिए गए हैं, अगर आप देखेंगे पिछले कम से कम भी जो लास्ट उनका टेन्योर था और इस टेन्योर में भी सारे के सारे मुद्दे जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हैं। हम क्या करते हैं कि हम जो गलत चीजें हैं उन गलत चीजों को भी सही तरह से देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ चला जाता है। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर योगी जी ने बिल्कुल 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। उसमें कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और यही की यही बातें जिस तरह से दूसरा पक्ष उस बात को इंटरवीन करता रहा है, उससे इस पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये पॉलिसी 0 टॉलरेंस पॉलिसी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जारी रहेगी। लेकिन जिस तरह से देखिए, जिस तरह से आपने कथावाचक की बात करी, कथावाचक जो थे उन्होंने अपनी जाति को गलत तरह से प्रिटेंड किया, उसके ऊपर एफआईआर हुई है, उसके ऊपर एफआईआर हो गई है। उनका आधार कार्ड जो है जब पुलिस ने देखा तो उसमें उनकी जाति दूसरी निकली। तो मैं फिर बता दूं सर, फिर एक सेकंड, जो भी देश प्रदेश का माहौल खराब करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सर सवाल ये आता है कि बात जब लाउड स्पीकर की हो रही है, जब बात डीजे की हो रही है, जब बात ये हो रही है कि बयान कोई अगर ऐसे देगा जो भड़काऊ होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ये जो सारी बातें हो रही हैं ये कितना तार्किक लग रही है? देखिए, इसमें जो योगी सरकार का जो मेन काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और वो किसी भी जाति धर्म किसी भी व्यक्ति को नहीं देखता, वो सिर्फ असामाजिक तत्वों को देखता है। तो जब इन्होंने बोला कि किसी भी धार्मिक सभा हो या फिर आपका जुलूस हो या फिर आपका कोई भी कांवड़ यात्रा हो, कहीं भी कुछ, तो वहां पर अगर आप हथियार या कुछ इस तरीके से असामाजिक तत्व करते हैं, करने वाला सिर्फ 2-3% होता है, लेकिन पूरी धर्म और पूरा कौम बदनाम होता है। तो बस इसी चीज को ध्यान रखते हुए उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान रखते हुए इस संदेश को दिया है, ताकि लोगों के बीच में भय का माहौल नहीं आए। लेकिन क्या योगी जी ने किसी एक धर्म की बात की क्या अंकल जी? ना जी, कभी ना करी। बहुत अच्छा की क्या आंटी? नहीं, कैसे लगते हैं योगी? बहुत अच्छे लगते हैं। इटावा वाला गलत हुआ है, बाकी सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। गलत हुआ क्या कहते हैं? इटावा वाला बिल्कुल गलत है, एक्शन लेना चाहिए। ये थोड़ी सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन अभी अलग एंगल आया ना सर, उसके अंदर जो अलग एंगल आया उसकी भी जांच पड़ताल होगी। अब देखो, चाहे जो भी गलत करे, कोई ये सोचे कि मैं यादव हूँ तो मैं यादव की बात नहीं करी, लेकिन मैं जातिवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं करती। मैं देश की बात करती हूँ और देशी की बात करती रहूंगी। तो चाहे जो भी गलत हो, कल को पूजा यादव गलत होगी तो सरकार पूजा यादव के खिलाफ भी एक्शन ले सकती है, वो चाहे कोई भी पुलिस प्रशासन हो। लेकिन सवाल ये है कि कहीं भी इस पूरे फैसले में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई गड़बड़ नजर आती है? कहीं लगता है कि क्या एक तरफा बात हो रही है, सिर्फ कुछ लोगों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल नहीं जी, कोई एक तरफा बात नहीं हो रही, सबके लिए बराबर है। रही बात जाति की,
जाति इस देश में है, जाति इस देश में है, कब तक जाति नहीं रहेंगी। आरक्षण दिया, देश का राष्ट्रपति होने के बाद भी उसी जाति में है, जाति है, जाति रहेंगी, नहीं बदली जाएंगी। जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए ना सर, जातियां हैं तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। योगी जी के फैसले में कुछ लगता है दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं नहीं है। लगता है कि उन्होंने कोई भेदभाव किया? ना जी। ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान वाली बात इस सरकार में होने लगी। नहीं, स्टार्ट किसने किया था? जैसे बंटवारा हुआ था, लोग कहते हैं आज़ादी, वो बंटवारा था, तब से शुरू हो रही है। हिंदू मुस्लिम सबसे शुरू की, और की किसने थी? नाम लूंगा तो आग लग जाएगी इनके। प्रॉब्लम ये है। उसके बाद इनके जो योगी सरकार ने, पहले अखिलेश थे पिताजी उनके, क्या कह रहे थे, बच्चे गलती हो जाती है, अपना उनको कुछ नहीं पता है, अपने में उंगली उठाएंगे, दूसरे में जो है अपना जो है कर देते, काम जो खराब कर देते हैं। योगी सरकार के फैसले से कितना खुश हो? बहुत खुश हूँ मैं। कहीं लग रहा है कि किसी को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, कोई टारगेट नहीं कर